हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देखें पीएचपी डेवलपमेंट। तो जैसे कि आप हम कर्ल का यूज कर रहे थे इसमें, तो आज हम यूज करने वाले हैं कि हम कोई रिमोट पर हम कोई सर्वर पर हम डेटा को कैसे हम डिलीट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, या कह लीजिए आप समझ लिए डिलीट एपीआई बनाएंगे। तो कर्ल आपको पता है कि पीएचपी का इनबिल्ट टूल होता है। ठीक है, इसका आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं रिमोट सर्वर पर दूसरी वेबसाइट जो होती है, और वहाँ से किसी अदर वेबसाइट से आप डेटा मंगा भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं अपने मेरे पास डेटाबेस है, तो मैंने एक एपीआई नाम का फोल्डर बनाया, वहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी है डिलीट की। तो मान लीजिए मुझे वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है, क्लाइंट से वहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है डिलीट का। ठीक है, तो एक फॉर्म बना दिया, एक फॉर्म मेथड पोस्ट रख दिया है, और एक हिडन मैंने टाइप ले लिया इसमें, जिसमें आईडी मैंने यहाँ पर वैल्यू में पास करा दिया एक प्रोडक्ट आईडी, जो यहाँ से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, टाइप सबमिट होगा और डिलीट में क्लास डिलीट हो गया और वैल्यू डिलीट। इतना सा काम किया वो बटन के लिए। ठीक है, आई थिंक ये आप जानते होंगे। तो डिलीट के लिए हमें रिक्वेस्ट लिखनी है कर्ल का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मैंने एपीआई फोल्डर के अंदर एक कनेक्शन बनाया हुआ, बिल्कुल आसान है, आपको पता है, बहुत बार आप कर चुके होंगे। ठीक है, कनेक्शन किस तरह बनता है ये बना। इसको हम इंक्लूड करा लेंगे अपने डिलीट डॉट पीएचपी फाइल में। और सिंपल सा यहाँ पर मैंने एक मेथड दे दिया, ऊपर इंक्लूड करा दिया कनेक्शन, और नीचे मैंने एक क्वेरी लिख दिया। डिलीट की क्वेरी आपको पता है, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और ठीक है, यहाँ पर मेथड मैंने मान लीजिए डिलीट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक आईडी की ज़रूरत होगी, कौन सी आईडी मुझे डिलीट करनी है, कौन सा प्रोडक्ट डिलीट करना है। क्वेरी रन हो जाएगी नीचे, उसके बाद क्वेरी अगर रन हो जाएगी सक्सेसफुली तो एक मैसेज आ जाए, ठीक है, कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा, मतलब कुछ अपने हिसाब से मैसेज दिखा देगा भाई यहाँ पर ये आईडी नहीं मिली है। आईडी वेरिएबल मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे आईडी कहाँ से आएगी, कर्ल के थ्रू आएगी। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, अगर रिक्वेस्ट मेथड अगर डिलीट ना मिले तो आप अपने हिसाब से मैसेज लिख सकते हैं एक सिंपल सा। सबसे पहले मैं यूआरएल सेट कर लेता हूँ कि किस यूआरएल पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो मेरे पास है एपीआई फोल्डर के अंदर डिलीट डॉट पीएचपी नाम की फाइल, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ तो डिलीट रिक्वेस्ट, और यहाँ दो चीज़ पास होंगी, एक तो यूआरएल और एक आईडी ले लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ कर्ल सेशन को इनिशियलाइज करा लेता हूँ, और यहाँ पर यूआरएल डाल देता हूँ जो यूआरएल होगा। ठीक है, मैं यहाँ डिलीट यूआरएल कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने एक यूआरएल और ले रखा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, जिसके थ्रू आप डेटा देख पा रहे हैं। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने ले लेना है एक पोस्ट कर्ल कर्ल मतलब कर्ल पोस्ट, और यहाँ ले लेंगे हम कस्टम रिक्वेस्ट। तो कस्टम रिक्वेस्ट में आप कुछ भी सेंड, मैं डिलीट ले लेता हूँ, बस आप पुट पोस्ट जो भी रखना चाहें, पुट पैच। यहाँ पोस्ट फील्ड सेट कर लेता हूँ मैं, ये तो ऑप्शन सेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक एरे पास होगी यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म डेटा, तो ये लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पर जो मैसेज आएगा वो कैसे मिलेगा, जो रिस्पॉन्स होगा मैं लिख लेता हूँ रिटर्न ट्रांसफ़र ट्रू कर लेता हूँ। मैं इसको रिस्पॉन्स को सेव करा लेता हूँ, और यह एग्जीक्यूट करा लेता हूँ कल को, कर्ल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। ठीक है, और यहाँ मैं कर्ल यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और रिटर्न करा लेता हूँ रिस्पॉन्स। रिटर्न भी कराना है, यहाँ पर मैं कॉल करा लेता हूँ फंक्शन को, और एको करा लेता हूँ ताकि जो रिस्पॉन्स आएगा वो देखने को मिल जाए। यहाँ पास करा लेता हूँ डिलीट यूआरएल। और दूसरा जो फॉर्म है, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा, एक एरे बनाऊंगा, यहाँ पर एक आईडी पास करा लेते हैं, आईडी की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे डेटा क्या प्रोडक्ट, मुझे जो प्रोडक्ट है वो डिलीट कराना है। ठीक है, यहाँ से ऐड कर लेते हैं नोट नल, इस सेट और नोट नल। ठीक है, डबल, आपको पता है ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, टर्नरी ऑपरेटर जो लगाते थे पहले सिंगल। कुछ एरर शो कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लगाते हैं सेमी कोलन, फिर भी गलती है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कहाँ पर हो सकती है मिस्टेक, ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है टोकन, ओके ठीक है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। ठीक है, तो डॉलर फॉर्म डेटा कर लिया मैंने, आईडी को हटाता हूँ या फॉर्म डेटा कर लेता हूँ, फॉर्म डेटा मेरा पहुँच गया। अब देखिए यार हमारी सॉल्व होगी, आईडी भी मुझे मिल रही है यहाँ पर देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करा के देखा मैंने, आईडी मिली, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जेसन एन कोड। इसको जेसन एन कोड में कर लेते हैं, जेसन में हम सेंड करेंगे इसको। ठीक है, जेसन स्ट्रिंग में फॉर्म डेटा को। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम गेट करेंगे उसको, जेसन डिकोड कर लेते हैं, जेसन डिकोड फाइल गेट कंटेंट्स और पीएचपी इनपुट टाइप।
और ट्रू करा लेते हैं क्योंकि हमें एरे की फॉर्म में हम यहाँ पर सेट करेंगे। प्रिंट करा के देख लेता हूँ मैं डेटा पहले। बिल्कुल ठीक आ रहा है, 3। जिस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ वही यहाँ मिल रहा है। फॉल्स कराएंगे तो ऑब्जेक्ट की तरह मिलेगा, तो आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे कीज़ को, और यहाँ मुझे मिल रहा है। और देखिए यहाँ मैं आईडी सेट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, बस इस आईडी पर डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब डिलीट करा के देख लेता। देखिए मैं यहाँ पर आईडी डिलीट कर, जिस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ वो आईडी वहाँ सेट हो रही है। और जो डेटाबेस है वो तो आपको पता है कि किस क्या क्वेरी होती है जिसे हम डेटा डिलीट करते हैं, सिंपल वही है। अब देखिए मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो ये सक्सेसफुल रहा। इस तरह से हम जो कल्ट का यूज कर सकते हैं अपना जो डेटा सेंड करने के लिए। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ हिडन इनपुट लिया था, उसमें हमने आईडी सेट की थी और उस आईडी के बेस पर हमने डेटा डिलीट कर रहे हैं। और यहाँ यूआरएल सेट किया था और एक डेटा सेंड करना था। सिंपल कर्ल का इतना ही रोल था, ठीक है, इतना ही काम था यहाँ पर। और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं कर्ल से, फिलहाल मैंने थोड़ा सा समझा आपको। एक क्रेड ऑपरेशन की तरह मैंने बना के दिखाया था इसको, और भी वीडियो बनाया वो जरूर देखें, अपडेट का है।